हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 71. On 31st March 2014, the balances of capital accounts of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustments for profits and drawings etc. were rupees 80,000, rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively. मतलब यहाँ तीन पार्टनर्स हैं, सरोज, महिंदर और उमर, और उनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है जिसमें प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट पहले से ही किया हुआ है। नाउ इस सेंटेंस से हमें यह भी समझ में आता है कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। फाइन। Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted. So, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स दिया नहीं गया है। अब इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आगे दिया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 was rupees 80,000. During the year, Saroj and Mahinder each withdrew a sum of rupees 24,000 in equal installments in the end of each month. Now, ये साल भर का ड्राइंग्स है और हर महीने के आखिरी दिन में सरोज और महिंदर ने इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया है और उमर ने 36,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है और इसका डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. The profit sharing ratio among partners was 4:3:1. Showing your workings clearly, pass the necessary rectifying entry. So let us see the solution for this. So solution 71st. सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस. क्लोजिंग कैपिटल तीनों ही पार्टनर का हमें दिया हुआ है. रुपीज़ 80,000 फॉर सरोज, रुपीज़ 60,000 फॉर सेकेंड पार्टनर महिंदर एंड रुपीज़ 40,000 फॉर थर्ड पार्टनर उमर. नाउ इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है और ड्राइंग्स भी है. सो वी विल सबट्रैक्ट प्रॉफिट क्योंकि हम प्रॉफिट बांट चुके हैं और प्रॉफिट फर्म का कितना है, रुपीज़ 80,000 है और 80,000 को हमने 4:3:1 में दे दिया है. सो फर्स्ट पार्टनर माइट हैव गॉट रुपीज़ 40,000, सेकेंड पार्टनर रुपीज़ 30,000 एंड थर्ड पार्टनर 10,000. ये हमें लेस करना है क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं और जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट दिया जा चुका है, इसलिए हम उसे सबट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन ड्राइंग्स भी है, सो ड्राइंग्स को हम ऐड बैक करेंगे. ड्राइंग्स आर रुपीज़ 24,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर, ये हमको ऐड करना है. सेकेंड पार्टनर का भी सेम है और थर्ड पार्टनर का रुपीज़ 36,000 है. इस तरीके से जो अमाउंट अब आएगा ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है. दैट इज 64,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर, 54,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर एंड 66,000 फॉर द थर्ड पार्टनर. और हम भूल क्या गए हैं, इसी कैपिटल बैलेंसेस का 10% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट करना था फर्म को. सो लेट अस सी द एडजस्टमेंट टेबल. सो एडजस्टमेंट टेबल सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सही क्या मिलना चाहिए था पार्टनर्स को. सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो जब 10% पर एनम है तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, इसी का 10% होना चाहिए. सो 64,000 का 10% 6,400, 54,000 का 10% 5,400 एंड 66,000 का 10% 6,600. फाइन. इस तरीके से टोटल हो गया
₹18,400। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लेस इसलिए करेंगे क्योंकि फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट करता है। सो दोनों का नेचर रिवर्स है, इसलिए जितना देना है और जितना लेना है वो आपस में कैंसिल होगा। अब तीनों पार्टनर के ड्राइंग्स अलग अलग हैं। जैसे कि फर्स्ट टू पार्टनर्स के ड्राइंग्स जो है वो ₹2,000 पर मंथ है। 2000 इंटू 12 इज 24,000। यहाँ देखिए 24,000 है, ड्रॉन इक्वली एवरी मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। तो हम 5% देंगे, लेकिन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके देंगे। सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ 5.5 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट टू पार्टनर के लिए आ जाएगा ₹550। ये हम लेस करेंगे। फाइन, ये एवरेज फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला मैं ओरली ही बोल देता हूँ अभी, कि मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा आपका 5.5। और ये तो फर्स्ट टू पार्टनर्स के लिए है। उमर का ड्राइंग्स जो है वो 36,000 है, और 36,000 का हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है। एज ए रिजल्ट हम 5% देंगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए देंगे। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तब हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है। सो ये हो गया ₹900। सो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। सो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया ₹2,000। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। सो मतलब सही सही सरोज को कितना मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था 5,850। इसे माइनस करेंगे तो आएगा 4,850, और इसे माइनस करेंगे तो आएगा ₹5,700। इस तरीके से टोटल जो एरर है वो 16,400 का है। आप इसे भी माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये अमाउंट जो है वो सेम रहेगा। सो ये हो गया हमारा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ए मतलब पार्टनर्स को करेक्टली इतना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 80,000 सिर्फ 16,400 रुपीज़ ही मिस अप्रोप्रिएट हुए हैं, मतलब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, है ना। वो किस तरीके से हुए हैं वो हम देखेंगे, कि हम कंपेयर करेंगे अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से। सो बी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया है, इसी 16,400 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इट इज़ व्हाट इन द रेशियो 4:3:1। इसी 16,400 को सो हम इसको लेस करेंगे यहाँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। सो फर्स्ट पार्टनर को मिलना चाहिए था, मिल गया है ₹8,200, सेकेंड को 6,150 और थर्ड को 2,050। इस तरीके से इनको बांट दिया गया है, जो कि गलत है। मिलना चाहिए था ए, लेकिन मिल गया है बी। अब हम ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे। सो सरोज को कम अमाउंट मिलना चाहिए था, मिल गया है ज़्यादा। एज ए रिजल्ट इससे वापस लेना है, इसलिए 2,350 रुपीज़ माइनस में आ रहा है, और यहाँ भी माइनस में आ रहा है ₹1,300, और यहाँ प्लस में आ रहा है ₹3,650। सो जब हमने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिखा है और बाद में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, और डिफरेंस अमाउंट जो है माइनस में आ रहा है, तो जो माइनस में आ रहा है उनके कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए हमको डेबिट करना है, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, और डेबिट करने से वो कम होता है और क्रेडिट करने से वो इंक्रीज हो जाता है। फाइन। सो हमें उमर के कैपिटल अकाउंट में देने के लिए सरोज और महिंदर के कैपिटल अकाउंट्स में से अमाउंट विड्रॉ करके देना है। सो वी विल पास जर्नल एंट्री फॉर दिस। सो सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है इसलिए कैपिटल अकाउंट से ही होगा।
₹2350, फिर सेकंड पार्टनर महिंदर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड ₹1300 और देना है हमें किसको, उमर को। इन दोनों का टोटल भी उतना ही है 3650 बीइंग एडजस्टमेंट मेड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। और ये सब 31 मार्च को या 1 अप्रैल 2015 को हमने अकाउंट्स को करेक्ट कर दिया, जिससे कि जो भी गलतियां हुई थी वो सुधारी जा चुकी है। So now we will see question number 72. Capitals of Kajal, Nirav and Alisha as on 31st March 2022 amounted to rupees 90,000, rupees 3,30,000 and rupees 6,60,000 respectively. Profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2022 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. मतलब यहाँ 3 पार्टनर हैं और उनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हमें दिया हुआ है, फाइन। और यहाँ भी कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,80,000, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो लिखा हुआ है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ 1,80,000 और इसे भी हमने 4:1:1 में पार्टनर्स को दे चुके हैं। आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइन। सो 1,80,000 के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है नेट प्रॉफिट में, और ये दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद का कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू ₹3,60,000। सो ड्रॉइंग्स है। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वल बंटना चाहिए था, मतलब 1:1 में बंटना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है, 1,80,000 को 4:1:1 में बांट दिया है, जो कि गलत है। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। अब यहाँ ये समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिया है 10%, लेकिन रिकमेंडेड इंटरेस्ट जो है कैपिटल पर वो 12% पर है ना। सो हमें इसके लिए भी ये दोनों चीज़ों को सुधारना होगा और ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वो बिना ओपनिंग कैपिटल जाने हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते, फाइन। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग्स क्लियरली। सो इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। पहली झलक में ऐसा लगता है कि ईजी है, और हालांकि ईजी ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग आपको सोचना पड़ेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 72nd। पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, क्योंकि उसी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। सो क्लोजिंग कैपिटल्स तीनों पार्टनर का, काजल का है 90,000 रुपीज़, नीरज का है ₹3,30,000 एंड अलीशा का है ₹6,60,000। और इस फिगर में प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, फाइन। सो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे, क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है, लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है ₹1,80,000, जिसे हमने गलती से 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यही रेशियो है क्वेश्चन में, गलती से हमने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सो अगर हम इसे बांटते हैं तो आता है ₹1,20,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर, देन 30,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर एंड अगेन 30,000 फॉर द थर्ड पार्टनर। ये हम लेस कर देंगे क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर ₹3,60,000 ईच, मतलब तीनों पार्टनर का ड्रॉइंग सेम है, 3,60,000 3,60,000
एंड अगेन 3,60,000। सो इसे हम ऐड करेंगे। सो अमाउंट आएगा ₹3,30,000, फिर ₹6,60,000, 60 है, एंड ₹9,90,000। नाउ ये जो अमाउंट आया है ये कॉम्बिनेशन है ओपनिंग कैपिटल का प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसमें दोनों ही चीज़ शामिल है। इसमें हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दें तो हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस मिल जाएगा। फाइन, सो वी विल सबट्रैक्ट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है ओपनिंग कैपिटल का। सो यहाँ जो अमाउंट है ये 100% ओपनिंग कैपिटल है प्लस 10% इसी ओपनिंग कैपिटल का 10% है, मतलब इट इज़ 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इसमें से हम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे। फाइन, तब जो अमाउंट आएगा हमारे पास, यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, ये जो अमाउंट आएगा ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। ओपनिंग कैपिटल होगा। हम 10% इंटरेस्ट क्यों यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम 10% इंटरेस्ट इनको दे चुके हैं, तो उससे हम माइनस करेंगे तब जाके हमें ओपनिंग कैपिटल पता चलेगा। मतलब ये 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है। तो 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, मान लीजिए हम इसको ए कहते हैं, है ना, अमाउंट ए कहते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 110। फाइन, दिस अमाउंट इज, अगर इसका हम नाम रखते हैं ए, फाइन, एक्स या ए जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, इंटू 10, क्योंकि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय ये है कितना, ओपनिंग कैपिटल का 110% है ये अमाउंट, इसलिए इसको 110 से डिवाइड करेंगे। सो इंटरेस्ट हमारा हर बार के लिए तीनों पार्टनर के लिए निकल जाएगा हम। सो 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो आएगा यहाँ 30,000। उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर का 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो आएगा ₹60,000। फिर 9,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 110 करेंगे तो आएगा ₹90,000। इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। अब देखिए आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा 3 लाख फर्स्ट पार्टनर का, उसी तरीके से दूसरे पार्टनर का आ गया 6 लाख और थर्ड पार्टनर का आ गया ₹9 लाख। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्हीं का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। फाइन, सो हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और वो अमाउंट खोजेंगे जो हमने मिस अप्रोप्रिएट किया है। सो लेट अस सी आवर एडजस्टमेंट टेबल। फाइन, एडजस्टमेंट टेबल से हम पता लगाएंगे कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया है। तो हम पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्लू है वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का हमें दिया हुआ है साफ साफ। तो हम पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से पकड़ते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 10% दे दिया है जबकि देना 12% है। सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हमने ओपनिंग कैपिटल का 10% दिया है, ये देखिए हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया है यहाँ। सो इन सब का 10% मतलब काजल को दे दिया हमने 30,000, 3 लाख का 10% 30,000, 6 लाख का 10% ₹60,000 एंड 9 लाख का 10% ₹90,000। इस तरीके से 1,80,000 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। फिर इसके अलावा 1,80,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है वो भी हमने बांट दिया है। सो प्रॉफिट, अब आप इस बात को समझिए कि प्रॉफिट भी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है, जो कि ये नहीं है, अलग से इसको देने के अलावा भी हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ था और इस प्रॉफिट को भी हमने बांट दिया गलत तरीके से, 4:1:1 में बांट दिया है। फाइन, कैसा बांटा है, 4:1:1 में। सो जितना बांटा है उतना हम यहाँ शो करेंगे। 1,20,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 30,000
फॉर द सेकेंड पार्टनर एंड अगेन 30,000 फॉर द थर्ड पार्टनर। इस तरीके से 1,80,000 रुपीज़ और बढ़ गया। अब यहाँ पर ही आपको समझना है कि इसका मतलब ये है कि फर्म का नेट प्रॉफिट ₹3,60,000 रहा होगा। फाइन, यही हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इसी को हमने अप्रोप्रिएट किया है, जो कि गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10% और जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसको भी रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो अब आप समझिए कि ये जो है यही वो अमाउंट है जो मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। इसे करना क्या चाहिए था, ये हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। इस 3,60,000 में से पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम देना है। सो अब आप देखिए कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस तो हमें पता है 3 लाख है, 3 लाख का 12% सही सही देना चाहिए था, दैट इज 36,000। ओके, देन 6 लाख का 12% दैट इज 72,000 रुपीज़ दीजिए। फिर 9 लाख का 12% हम देंगे ₹1,08,000। इस तरीके से आउट ऑफ टोटल 3,60,000, वापस देखिए यहाँ, आउट ऑफ प्रॉफिट 3,60,000 रुपीज़ 2,16,000, इसका टोटल है ₹2,16,000 ऐड करेंगे। सो 3,60,000 में से 2,16,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बटना चाहिए था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। और बाकी का जो प्रॉफिट है ना, बाकी का प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास, 3,60,000 में से हम लेस करेंगे 2,16,000। ये जो प्रॉफिट है ₹1,44,000, ये बटना चाहिए था इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, मतलब इक्वल बटेगा। प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को इक्वल बटना चाहिए था। सो रिमेनिंग प्रॉफिट ही तो बटेगा, है ना। पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो हमने दे दिया। आउट ऑफ 3,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हम 1:1:1 में बांटेंगे। सो हर पार्टनर को 48,000 रुपीज़ मिलेगा। फाइन, इस तरीके से ₹1,44,000 बट गया, मतलब हमने टोटल 3,60,000 रुपीज़ बांट दिया। फाइन, सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी 3,60,000 का था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी 3,60,000 का है, लेकिन इनको मिलना जो चाहिए था वो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मिलना चाहिए था, दोनों को ऐड करेंगे। सो 84,000 रुपीज़ काजल को मिलना चाहिए था, फिर 1,20,000 रुपीज़ नीरज को मिलना चाहिए था, और 1,56,000 रुपीज़ थर्ड पार्टनर अली। सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मिल चुका है इनको वो देखते हैं। यहाँ रॉन्गली हमने क्या दे दिया पार्टनर्स को, ₹1,50,000 दे दिया काजल को, ₹90,000 दे दिया नीरज को, और अगेन 1,20,000 रुपीज़ दे दिया हमने थर्ड पार्टनर अलीशा को। इस तरीके से ₹3,60,000 रुपीज़ बांटा गया था, जो कि गलत था। अब हम इसे करेक्ट करेंगे तो A माइनस B, ये B है अमाउंट, ये अमाउंट B है, ये अमाउंट A है। फाइन, सो A माइनस B। सो काजल को हमने कम दिया है, कितना कम दिया है, 66,000 रुपीज़ कम दिया है। 1,50,000 रुपीज़ दिया है, जबकि देना चाहिए था 84,000। सो एज ए रिजल्ट उससे वापस लेना है, तो अमाउंट माइनस में आया है। उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर नीरज को 1,20,000 मिलना चाहिए था, और गलती से हमने उसे सिर्फ 90,000 दिया है। सो इससे वापस लेने के बदले उसे देना है 30,000, और थर्ड पार्टनर अलीशा को भी ₹36,000 रुपीज़ देना है। सो आप इस बात को समझिए कि जब अमाउंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को लेस करना है, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और जब अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पार्टनर्स को और भी देना है, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो इस तरीके से हमें इनके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, जिससे कि जो एरर है, जो गलती हुई है फर्म से, वो एलिमिनेट हो जाए।
So now journal entry. So first partner Kajal's capital account debited. ₹66,000, मतलब काजल से हमको 66,000 रुपीज़ वापस लेना है और दोनों पार्टनर को देना है. सो टू नीरज ₹30,000 and to Alisha ₹36,000, being adjustment made. सो 1 अप्रैल को या 31 मार्च को ये एंट्री की जा सकती है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ टू बी अंडरस्टूड. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा और गौर से एक्सप्लेनेशन को सुना होगा. फाइन. इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच.